हिंदुस्तान हाई अलर्ट पर है। पूरे देश में ये अलर्ट है और सीमा पर खास तौर से हमारी सेनाएं, तीनों सेनाएं पूरी तरह से मुस्तैद हैं। लेकिन लगातार गंभीर खबर आ रही है। गंभीर खबर इस वक्त ये आ रही है कि दिल्ली पर, राजधानी दिल्ली पर एक बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है और ये खतरा अगले 48 घंटे में हो सकता है। ये आशंका जताई जा रही है, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि राजधानी दिल्ली पर बड़ा हमला हो सकता है और इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली में चाक चौबंद कर दी गई है। अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगले 48 घंटों में यह खतरा है। दिल्ली पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। हाई अलर्ट पर है दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल। अहम इमारतों और ठिकानों की निगरानी बढ़ा दी गई है। जगह जगह तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। पूरी मुस्तैदी से तलाशी अभियान चल रहा है। रीमा पराशर हमारी संवाददाता इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ है। रीमा, क्या खबर है? किस तरह से हमले की आशंका है? कैसे हाई अलर्ट पर आ गई है दिल्ली? देखिए सईद, कल देर रात को एक मैसेज सभी जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के लोग हैं और सभी जितने ऑफिसर्स हैं उनको ये सूचना दी गई है कि इंटेलिजेंस इनपुट यही है कि 48 घंटे में कोई बड़ा हमला दिल्ली में हो सकता है और दिल्ली में जितने भी बड़ी इमारतें हैं, खासकर जो सरकारी इमारतें हैं, शास्त्री भवन और ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इन सभी पर तैनात लोगों को बोला गया है, ऑफिसर्स को बोला गया है कि वो सभी अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट कर रहे और जो भी एंट्री करना चाहता है पहले उसका आई कार्ड देखा जाए। तमाम जो सुरक्षा के बंदोबस्त है उनको चाक चौबंद किया जाए और अगले 48 घंटे बहुत अहम है। ये सूचना सभी अधिकारियों को पहुंचा दी गई है। छुट्टियां रद्द की गई है, वो जानकारी हम कल से लगातार दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा ये अब एक बड़ी खबर है कि कल रात से लेकर अब तक तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं उन सभी को चाक चौबंद रहने का मैसेज दिया गया है और यही कहा गया है कि अगले 48 घंटे तक कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि सुरक्षा में कोई भी चूक एक बड़े हमले की तरफ इशारा कर सकती है। बहुत धन्यवाद रीमा पराशर हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। बड़े हमले की आशंका राजधानी दिल्ली पर है। अगले 48 घंटों में इस हमले की आशंका जताई जा रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है और गहन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है पीओके में घुसकर। जिस तरह से आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त किया है हमारी सेना ने और हमारे पैरा कमांडोज ने जो जाबाजी दिखाते हुए 38 आतंकवादियों को मार गिराया है। पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। पलटवार वो कर सकता है लेकिन पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तानी फौज की एक बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। राहिल शरीफ को अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो अपने ही देश की जनता को मुंह दिखाएं तो कैसे दिखाएं। तो पलटवार पाकिस्तान कर सकता है। अलर्ट हम हैं, अलर्ट हमें रहना चाहिए। हमारी सेनाएं मुस्तैद हैं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। सरकार पूरी तरह से सजग है, सचेत है। बैठकों का दौर चल रहा है। एनएसए, आईबी और रॉ चीफ के साथ एक बैठक गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई है। सीसीएस की मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई है। लेकिन आज की रात भी हमारे लिए अलर्ट की रात होगी। आज का दिन अलर्ट का होगा लेकिन रात ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि पाकिस्तान बौखलाहट में ही सही कोई ना कोई कदम उठा सकता है। पाकिस्तानी सेना की बड़ी हरकत। एलओसी पर हाई अलर्ट पर भारतीय फौज। पांच मिनट के अंदर जवाबी हमले की तैयारी। घायल सांप पलटकर डसता जरूर है। पाकिस्तान भी किसी सांप से कम नहीं, वो पलटकर जरूर हमला करेगा। यही वजह है भारत ने हर पाकिस्तानी साजिश को मुंहतोड़ जवाब देने की रणनीति बनाई है। एलओसी के पास हर पोस्ट पर फौज अलर्ट पर है। तीनों सेना किसी भी एक्शन के लिए हाई अलर्ट पर है। एयरफोर्स को किसी भी हवाई हमले से निपटने के लिए तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना 5 मिनट में किसी भी हमले का जवाब दे सकती है। साउथ ब्लॉक सेना हेडक्वार्टर में रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और एनएसए देर रात तक मौजूद रहे। मिलिट्री इंटेलिजेंस को पुख्ता जानकारी है कि पाकिस्तान ने अपनी फौज के कुछ टुकड़ियों को एलओसी के करीब आगे बढ़ाया है। पाकिस्तानी सेना की सीमा पर हरकत बढ़ी तो प्रधानमंत्री मोदी ने सीसीएस की बैठक बुलाई। इस बैठक में
भारत की इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद के हालात पर चर्चा होगी। भारत के द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर में किए गए सर्जिकल हमले के बाद अगले दिन देर रात तक साउथ ब्लॉक में हलचल देखी गई। देर रात तक यहां पर मीटिंग्स का दौर चलता रहा, रणनीतियों पर चर्चा होती रही। दरअसल अंदेशा है कि पाकिस्तान बॉर्डर के इलाके में हमले के फिराक में है, जिसकी वजह से सेनाओं को सतर्क रहने को कहा गया है। साथ ही एहतियातन बॉर्डर के इलाके को खाली भी करा लिया गया है। इससे तो कोई इनकार नहीं कि पाकिस्तान इस बात का जैसे आदी हो गया था कि भारत एक तरफ आतंकवाद सहता रहेगा और दूसरी तरफ वार्ता की मेज पर भी उसके साथ बैठेगा। पर इस सर्जिकल स्ट्राइक ने सब कुछ बदल दिया है। खासकर पाकिस्तानी फौज को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जानकार बताते हैं कि पाकिस्तानी फौज इस तौहीन का बदला जरूर लेगी। देखिए, एक तो अपना जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना सेविंग फेस, अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, सच्चा या झूठा। पाकिस्तान भी अब इस फिराक में रहेगा कि किसी न किसी तरह वो आपके ऊपर हमला कर सके। इस बीच ये सवाल उठने लगे कि पाकिस्तान बदले में क्या कर सकता है। तो क्या पाकिस्तान हवाई हमले की हिम्मत जुटाएगा? क्या पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन करेगा, या फिर बर्फ गिरने से पहले इस बार पहले की तादाद से कहीं ज्यादा आतंकियों की खेप को सीमा पार कराएगा? जानकार बताते हैं कि पाकिस्तान खुलकर जवाबी कार्रवाई की कोशिश नहीं कर सकता। वो हवाई हमले या अपनी फौज को सीमा पार भेजने का जोखिम भी नहीं उठा सकता। अगर उसने ऐसा किया तो भारत को खुलकर जवाबी हमले का मौका मिल जाएगा। इसमें तो आपने हिंदुस्तान के ऊपर सरासर अटैक किया है, तो हिंदुस्तान को जवाब तो देना ही था। अब अगर पाकिस्तान उसके ऊपर भी कोई जवाब देगा तो लिहाजा हिंदुस्तान के पास ये ऑप्शन फिर भी बना रहेगा कि वो और बड़ी स्ट्राइक कर सके। हमारे पास तो पाकिस्तान का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है, जैसे पाकिस्तान के पास POK है जो डिस्प्यूटेड है। अगर पाकिस्तान किसी भी हिस्से पे हवाई हमले की कोशिश करेगा तो वो बाकायदा हिंदुस्तानी ज़मीन के ऊपर, हिंदुस्तानी आवाम के ऊपर एक अटैक होगा। यानी पाकिस्तान सीधे हमले के बजाय कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने की अपनी पुरानी रणनीति के तहत ये साजिश रचेगा। उसकी कोशिश रहेगी कि वो आतंकियों से भारतीय इलाकों में हमले और तेज करवाए। इसके साथ ही सीज फायर के उल्लंघन के मामले और बढ़ सकते हैं। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। POK में घुसकर जो सर्जिकल स्ट्राइक हमारी सेना ने की है, उसके बाद राजधानी दिल्ली पर भी हमले की आशंका जताई जा रही है। एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आपको सीधे दिल्ली प्रधानमंत्री घर के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता अशोक सिंघल के पास लिए चलेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण CCS की बैठक प्रधानमंत्री ने बुलाई। लेकिन इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं करगिल। वहां से अशरफ वानी मौजूद हैं। करगिल, आपको याद होगा पाकिस्तान को हमने यहां भी मुंह की खिलाई थी और मुंह तोड़ जवाब देकर हराया था। करगिल को कि नापाक जो कब्जा पाकिस्तान ने किया था वो उससे आजाद कराया था। क्या स्थिति है अशरफ वहां पर? रात में क्या रहा, अभी क्या है? और जिस तरह से लगातार अब ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी फौज की कुछ टुकड़ियां सीमा की तरफ बढ़ रही हैं, उसके बाद वहां करगिल में क्या खबर है? सही, दरअसल अगर देखें तो करगिल काफ़ी हिसास माना जाता है। 2017 साल पहले 1999 में यहाँ पर जो युद्ध हुआ था वो सबसे आखिरी युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। उसकी यादें अभी यहाँ ताज़ा हैं, लेकिन उसके बाद काफ़ी यहाँ पर बदलाव हुआ। जहाँ भारत ने अपनी सेना यहाँ मजबूत की, यहाँ पर सेना की तादाद बढ़ाई, साथ ही साथ वो उपाय भी ढूंढे जिससे पाकिस्तान को शिकस्त दी जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग जो हैं काफ़ी सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं। बिल्कुल मेरे पीछे जो ये पहाड़ हैं ये पाकिस्तानी पहाड़ हैं, और एक भी गोला अगर पाकिस्तान की तरफ से दागा जाता है सीधे करगिल शहर में आके गिर जाता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज का खतरा बना हुआ है। उस चीज से लोग सहमे हुए हैं। उन्हें पता है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई होती है तो उसका निशाना करगिल के लोग बनेंगे, और यही कारण है कि लोग यहां पर चिंतित हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का यह भी मानना है कि अब शायद वो बात नहीं है जो 17 साल पहले थी। शायद पाकिस्तान करगिल के इलाके में अब हमला नहीं बोलेगा।
दूसरी तरफ गृह मंत्री जो है देश के 2 दिन बाद मात्र करगिल और लद्दाख के दौरे पे आ रहे हैं और वो यहां भी आएंगे जहां पर मैं खड़ा हूं। यहीं पर उनकी बैठक भी है और वो यहां पर सीमावर्ती इलाकों में और सुरक्षा बढ़ाने की और दूसरी चीजें जो खासतौर से न सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि चीन के साथ भी इस क्षेत्र में सीमा लगती है उस पर वो विवरण यहां आकर खुद ले लेंगे। बहुत धन्यवाद अशरफ। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं एकदम बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। अशरफ, अपना ख्याल भी आप रखिएगा। हमारी तमाम रिपोर्टर्स जो हैं वो सीमावर्ती इलाकों में मौजूद हैं और वहां से पल पल की जानकारी हमें पहुंचा रहे हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अशोक सिंघल भी हमारे साथ हैं, प्रधानमंत्री के घर के बाहर मौजूद हैं, हम उनके पास भी चलेंगे।